मूवी शुरू होते ही हमें घना अंधेरा दिखाया जाता है और इस अंधेरे में एक गाड़ी हॉर्न बजाते हुए दौड़ते हुए चली जा रही थी। ये गाड़ी कुछ और नहीं बल्कि स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने के लिए आई थी, जो कि गली में घूमने वाले सारे कुत्तों को बटोरकर अपनी गाड़ी में रख रही थी। तभी हमें एक डॉग की फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें एक फीमेल डॉग और उसके बच्चे होते हैं। ये लोग उन सभी को भी पकड़कर गाड़ी में डाल देते हैं, लेकिन उसी परिवार का छोटा सा पपी उनके चंगुल से बच गया और इधर ये लोग गाड़ी लेकर आगे निकल चुके थे। अपने परिवार को उस गाड़ी में जाता देख डॉग भी उनकी तरफ भागा, लेकिन वो लिटिल पपी उस गाड़ी का ज्यादा देर तक पीछा नहीं कर पाया। अब वो छोटा पपी बिल्कुल अकेला पड़ गया। वो अपने परिवार को ढूंढने के लिए हर रोज उसी रोड पर दौड़ता, हर वक्त उसी गाड़ी की राह देखता रहता कि शायद उसे उसका परिवार वापस मिल पाए। और इसी तरह अपने परिवार की राह देखते देखते काफी महीने बीत चुके थे और अब वो लिटिल पपी बड़ा डॉग बन चुका था। लेकिन अब भी वो अपने परिवार को नहीं भूला। अब भी वो पहले की तरह उसी रास्ते पर जाता और अपने परिवार की खोजबीन करने में लग जाता। एक दिन वो डॉग राह चलती किसी ट्रक में बैठ गया, जिसके कारण वो उस शहर से दूर किसी दूसरे शहर में पहुंच चुका था। दूसरे शहर पहुंचकर उसे कुछ खाने को मिलता है, जिसे उठाकर वो चुपचाप कोने में चला जाता है ताकि वो उस खाने को आराम से खा सके। तभी वहीं उसके बगल में एक दूसरा भयानक डॉग बैठा हुआ था, जो कि उसे गुर्राकर और डपटकर उसके खाने को छीन लेता है। अब वो भयानक डॉग उसके सारे खाने को खा लेता है और वो डॉग वहीं पर टुक टुक करके देखता रहता है। वहीं कुछ ही दूरी पर एक लड़का मौजूद है जिसका नाम कार्टर है। वो ये सारी चीजें अपनी आंखों से देख रहा है। उसे उस डॉग पर दया आ रही है। तभी कार्टर के सामने से एक गाड़ी गुजरती है और दूसरे ही पल वो डॉग उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। कार्टर पहले तो उसे इधर उधर ढूंढता है, फिर वो क्या देखता है कि वो डॉग वहीं छोटे से होल में घुस गया है। कार्टर जानता है कि वो डॉग अंदर है, लेकिन डर के मारे वो बाहर नहीं निकल रहा, इसलिए वो होल के बाहर कुछ स्ट्रॉबेरीज को रख देता है और फिर कार्टर वहाँ से दूर जाकर देखने लगता है। उसे पता है कि डॉग को भूख लगी है। अब इतने में ही चुपके से डॉग अपने हाथ को बाहर निकालता है और सारी स्ट्रॉबेरीज को खा लेता है। ये देखकर तो कार्टर बहुत खुश हुआ। दरअसल उसे डॉग्स बहुत पसंद है। फाइनली उस डॉग ने स्ट्रॉबेरीज खा ली, इसलिए कार्टर वहाँ से चला जाता है। लेकिन आगे बढ़ते हुए वो क्या नोटिस करता है कि वो डॉग अब भी उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो रास्ते में जाते हुए और भी स्ट्रॉबेरीज को गिरा देता है ताकि वो डॉग स्ट्रॉबेरी को खा सके। अब कार्टर अपनी सिस्टर को डांस क्लास से पिक करता है और उसके साथ एक बस में चढ़ जाता है। इधर डॉग भी कार्टर का पीछा करते करते उसी बस के अंदर चढ़ जाता है और चुपके से जाकर पीछे बैठ जाता है। लेकिन कार्टर और उसकी बहन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो अपनी बहन के साथ एक शॉप पर उतरता है और वहाँ पर कुछ पैसों को जमा करता है और अपने पिता की घड़ी को वापस लेने की बात करता है। दरअसल उनकी माँ ने इलाज के लिए उसके पिता की घड़ी को गिरवी रख दिया था और अब वो घड़ी ही उसके पिता की आखिरी निशानी है। वो किसी भी हाल में अपने पिता की आखिरी निशानी को लेना चाहते हैं और वो अपनी माँ के बर्थडे पर उसी घड़ी को गिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो उस वॉच को देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। लेकिन अब तक तो पैसे ही पूरे नहीं हुए, इसलिए वो दुकानदार उन्हें घड़ी देने से मना कर देता है। कार्टर शॉपकीपर से रिक्वेस्ट करता है कि वो जल्द ही सारे पैसे लौटा देंगे, लेकिन वो घड़ी किसी को ना बेचे। तभी शॉपकीपर कहता है, लेकिन अगर मुझे अच्छी कीमत मिल गई तो मैं इस घड़ी को बेच दूंगा। तुम्हें जल्द से जल्द सारे पैसे लाने होंगे। मिस्टर किंग की बात सुनते ही दोनों भाई बहन दुखी होकर वहाँ से निकल जाते हैं। इधर हम डॉग को देखते हैं, जो कि अब भी इन दोनों का पीछा कर रहा है, लेकिन कार्टर और उसकी बहन को इस बात की भनक तक नहीं है। कार्टर जल्द ही अपने घर पहुँच जाता है और अंदर से डोर को लॉक कर देता है। इधर डॉग भी पीछा करते करते कार्टर के घर तक पहुँच चुका था, लेकिन डोर तो अंदर से लॉक था। अब ये इंटेलिजेंट डॉग एक बड़े से गार्बेज बॉक्स को खिसकाता है और इस पर चढ़कर पीछे वाली विंडो से अंदर की ओर झांकने लगता है। कार्टर भी उसी कमरे में मौजूद था। वो जैसे ही डॉग को देखता है वो तो बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो तो हैरानी से डॉग को देख रहा था कि वो उसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया। अब कार्टर अपनी बहन को उस डॉग की सारी स्टोरी बताता है। वो दोनों खिड़की से ही डॉग को अंदर बुला लेते हैं, लेकिन डॉग से बहुत बदबू आ रही थी। वो सबसे पहले उसे नहलाते हैं और उसे खूब सारा प्यार करते हैं। दोनों ही बच्चे डॉग को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अपनी मॉम से डरते हैं कि वो उस डॉग को रखना कभी भी अलाउड नहीं करेगी, क्योंकि वो मुश्किल से ही अपने बच्चों का ही पेट भर पाती है और आखिर इस डॉग का खर्चा कैसे उठाएगी। इसलिए अपनी मॉम के आने से पहले ही वो डॉग को घर में ही छुपा देते हैं। अब डिनर के समय जैसे ही टेबल पर खाना आता है, डॉग को भी खाने की खुशबू आ जाती है। वो दौड़ता हुआ टेबल के पास आ जाता है। दोनों बच्चे डॉग को टेबल के नीचे छुपाने लगते हैं कि कहीं उनकी माँ देख न ले, और जल्दी से अपनी माँ को कमरे में जाने के लिए कहते हैं। बच्चों के इस बर्ताव को देखकर माँ थोड़ा हैरान थी, लेकिन फिर वो सोने चली जाती है। अब वो दोनों भी जल्दी जल्दी खाना फिनिश करके डॉग को लेकर अपने कमरे में पहुँच जाते हैं, जहाँ वो उसका नाम बेंजी रखते हैं। वो दोनों डॉग के साथ खेलते खेलते वहीं सो जाते हैं और जब मॉर्निंग में उनकी माँ उन्हें कमरे में देखने के लिए आती है तो वो बेंजी यानी कि डॉग को देख लेती है, जिसे देखकर ही वो समझ जाती है कि आखिर उनके बच्चे रात को उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे। वो जल्दी से कार्टर
को उठाती है और उस पर बहुत गुस्सा करती है। वो उसे कहती है जल्दी से इस डॉग को बाहर छोड़ कर आओ, मैं किसी भी हाल में इस डॉग का खर्चा नहीं उठा सकती, तुम्हें अभी के अभी इसे लेकर बाहर जाना होगा। बाहर बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी कार्टर अपनी माँ के कहने पर उस डॉग को बाहर छोड़ने चला जाता है। वो उसे वहाँ पर छोड़ तो देता है, पर वो बहुत इमोशनल है। वो उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूर है। अब कार्टर अपनी बहन को लेकर जल्दी स्कूल से निकल जाता है। दरअसल वो मिस्टर किंग की शॉप पर अपने पैसे लेने जा रहा है। वो अब अपने पापा की घड़ी को लेकर माँ को नहीं देना चाहता। वो गुस्सा है कि उसकी माँ ने उसके डॉग को अंदर रहने नहीं दिया, कि उन्होंने डॉग को बाहर निकाल दिया। वो दोनों जल्द ही मिस्टर किंग की शॉप पर पहुँच जाते हैं और वहाँ अपने दिए हुए पैसे वापस मांगते हैं। आज तो मिस्टर किंग का बर्ताव बहुत अजीब है, क्योंकि वो तुरंत ही उसे वहाँ से भगाने लगते हैं। जाओ चले जाओ, मैं आज तुम लोगों से कोई बात नहीं करना चाहता। दरअसल मिस्टर किंग की शॉप में 2 लुटेरे आ चुके हैं, जो कि छुपे हुए थे। तभी बच्चों की आवाज सुनते ही वो दोनों लुटेरे बाहर निकल आते हैं। वो लुटेरे जल्द ही मिस्टर किंग को कुर्सी से बांध देते हैं और फिर दोनों बच्चों को भी पकड़ लेते हैं। तभी फ्रैंकी यानी कि कार्टर की बहन झड़प के दौरान एक चोर के नकाब को हटा देती है, जिससे दोनों बच्चे उनका चेहरा देख लेते हैं। चेहरा देख लेने की वजह से वो कार्टर और फ्रैंकी दोनों को अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन चोरों को डर है कि कहीं ये बच्चे पुलिस में कुछ न कह दें। वो जल्द ही दोनों को गाड़ी में बैठाते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं कि तभी वहीं बेंजी आ जाता है, जो कि कार्टर को चिल्लाते हुए सुन लेता है। अब वो गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है। तभी कार्टर की नजर गाड़ी में रखी स्ट्रॉबेरीज पे पड़ती है। अब वो एक एक कर स्ट्रॉबेरीज को रास्ते में फेंकने लगता है, ताकि बेंजी उसका पीछा करते करते वहाँ तक उसे बचाने आ सके। तो फाइनली बेंजी उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ उन लुटेरों ने दोनों बच्चों को रखा था। बेंजी खिड़की से झांकता है, जहाँ वो क्या देखता है कि कार्टर और फ्रैंकी दोनों उस जगह पर बंद हैं। तभी उसी घर के बाहर मौजूद डॉग बेंजी को देखते ही भौंकने लगता है। उसे भौंकते हुए देखकर लुटेरा निकलकर बाहर आ जाता है। इतने में ही बेंजी उस डॉग को एक पाइप में फंसा देता है और खुद कूदकर घर के दूसरी तरफ चला जाता है। बेंजी चोर को देखकर एक खंडहरनुमा घर में भागता है। उसके पीछे पीछे वो लुटेरा भी अंदर घुस जाता है और जैसे ही कमरे में पहुंचता है, बेंजी बड़ी ही चालाकी से बाहर निकलता है और बाहर से लकड़ी को गिराकर दरवाजे को बंद कर देता है, यानी कि उनमें से एक चोर कमरे में लॉक हो चुका है। वहीं उसका दूसरा साथी, जो अब तक कार्टर और फ्रैंकी के साथ मौजूद है, वो अंदर से ही बेंजी को देख लेता है और उसे मारने के लिए बाहर आ जाता है। उसे देखते ही बेंजी बस में घुस जाता है। पीछा करते करते चोर भी अंदर घुस जाता है और उधर बेंजी पीछे से बाहर निकलकर सीधा कार्टर और फ्रैंकी के पास आ जाता है। वो झटपट दोनों की रस्सियों को खोलने लगता है, लेकिन तब तक वो चोर अपने डॉग के साथ अंदर आ जाता है। कार्टर चिल्लाते हुए बेंजी से कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ। बेंजी वहाँ से भागते हुए सीधा मिस्टर किंग की शॉप पर आ जाता है, जहाँ पर ऑलरेडी डिटेक्टिव्स और पुलिस ऑफिसर्स मौजूद थे। और तभी कार्टर और फ्रैंकी को ढूंढते हुए उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है, जो कि मिस्टर किंग से पूछती है कि आखिर मेरे बच्चे तुम्हारे पास क्या करने आए थे और इस वक्त वो कहाँ हैं। मिस्टर किंग घड़ी को लेकर उसे पूरा सच बताते हैं कि वो घड़ी मुझसे छुड़वाना चाहते थे और आज वो पैसे लेने के लिए आए थे, शायद उन्हें किसी चीज की जरूरत होगी। मिस्टर किंग कहता है कि मैं वो घड़ी उन्हें नहीं देना चाहता था, दरअसल मैं उन्हें रोज अपनी शॉप पर बुलाना चाहता था। वो बच्चे बहुत प्यारे हैं, मुझे उन्हें देखना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं रोज उन्हें अपनी शॉप पर बुलाता। तुम्हारे दोनों बच्चे तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये सुनते ही माँ तो बहुत इमोशनल हो जाती है। तभी बेंजी ऑफिसर के हाथ से चोर का मास्क लेता है और आगे की ओर भागने लगता है। कार्टर की माँ उसे इस तरह से भागता देख पुलिस से कहती है हमें इसका पीछा करना चाहिए, मुझे लगता है ये जानता है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। बेंजी जल्द ही उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ उन लोगों ने कार्टर और फ्रैंकी को रखा था। वहीं पुलिस ऑफिसर्स भी पीछा करते करते उस जगह पर पहुँच जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो अंदर कोई नहीं था, पूरा घर खाली हो चुका था। ये देख कार्टर की माँ गुस्सा हो जाती है, वो बेंजी को बहुत डांट लगाती है। सभी वापस घर आ जाते हैं। बेंजी भी घर आकर कार्टर और फ्रैंकी को ना देखकर परेशान हो जाता है। तभी बेंजी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो पास की ही शॉप से झटपट खाने को चुराता है और उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां वो खूंखार डॉग रहता है। दरअसल बेंजी जानता है कि उस खूंखार डॉग के सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। बेंजी खाना लेकर डॉग को ढूंढने लगता है, तभी सूंघते सूंघते डॉग वहाँ पर आ जाता है और इससे पहले कि वो बेंजी के मुंह से खाने को छीन पाता, बेंजी आगे की ओर दौड़ लगाता है और वो डॉग भी खाने के चक्कर में उसका पीछा करने लगता है। बेंजी दौड़ते दौड़ते डायरेक्टली उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ कार्टर और फ्रैंकी को रखा गया था। वो डॉग भी बेंजी का पीछा करते करते आखिरकार वहाँ तक पहुँच ही जाता है। उस जगह पर आते ही बेंजी आसानी से डॉग को खाने के लिए दे देता है। वो झट से अंदर दौड़ कर जाता है और उसी चादर को उठाकर लाता है जो कार्टर और फ्रैंकी के ऊपर डाला गया था। बेंजी जानता है कि उनके शरीर की खुशबू उस ब्लैंकेट पर है और वो सूंघकर ये डॉग आसानी से बता सकता है कि आखिर वो चोर दोनों को कहाँ लेकर गए हैं। अब वो डॉग समझ जाता है कि आखिर बेंजी उससे क्या कहना चाहता है। वो ब्लैंकेट को सूंघते ही सीधा घर के अंदर आ जाता है और घर के अंदर एक बना था तहखाना। बेंजी उस तहखाने को बड़ी ही सावधानी के साथ खोलता है। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव को उन बदमाशों की गाड़ी की फोटो मिल जाती है और खोजबीन करने के बाद ये पता
पता चलता है कि आखिरी बार वो गाड़ी उसी घर के बाहर देखी गई थी जहाँ पर उन्हें बेंजी लेकर गया था। पुलिस को शक हो चुका था कि हो ना हो बच्चे वहीं कहीं आसपास हैं, हो सकता है वहीं से कुछ सुराग मिल जाए। और अब ऑफिसर्स भी एक बार फिर से उसी घर के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं बेंजी और डॉग तहखाने के अंदर पहुंच चुके थे। जब वो पुलिस वाले एक बार फिर से उसी घर में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि उसी घर में एक तहखाना है जिसका दरवाजा खुला हुआ है। जब वो अंदर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि अंदर बहुत बड़ा रास्ता बना हुआ है जहाँ बिल्कुल अंधेरा है। तभी एक डिटेक्टिव कहता है, मुझे पता है कि आखिर ये रास्ता कहाँ जाता है, ये पोर्ट की तरफ जाता है। अब पुलिस वाले बिना देर के हुए जल्दी से पोर्ट की तरफ निकलते हैं। वहीं बेंजी और वो दूसरा डॉग कार्टर और फ्रैंकी को ढूंढते हुए पोर्ट तक पहुंच चुके थे। वहीं लुटेरों ने फ्रैंकी और कार्टर को एक कमरे में बंद करके रखा हुआ है। वहीं दूसरा लुटेरा चुराए गए सामान को बेचने के लिए गया है। बेंजी वहाँ पर जाकर क्या देखता है कि उन चोरों का डॉग बाहर पहरा दे रहा है। वो भौंकते हुए उसे अपनी तरफ आकर्षित करता है और सीधा ले जाकर पानी में गिरा देता है। जैसे वो डॉग पानी से निकलकर बाहर आता है वो अपने सामने एक खूंखार डॉग को देखता है जो कि कोई और नहीं बल्कि बेंजी का दोस्त था। वो डॉग उससे डर के मारे वहीं लेट जाता है। बेंजी जैसे ही अंदर पहुंचता है वो क्या देखता है कि वो दोनों कहीं नहीं है। वो चारों तरफ उन्हें ढूंढता है। तभी हमें पता चलता है कि वो चोर इन दोनों बच्चों को लेकर अपने साथ शिप पर निकल चुका है। दरअसल वो अपने पैसों को शेयर नहीं करना चाहता। वो सारे पैसों को अपने साथी को धोखा देकर अकेले ही निकल चुका है और बच्चों को भी अपने साथ ले गया ताकि वो पुलिस वालों के हाथ कभी ना आ सके। इधर दूसरा चोर भी अपने साथी को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गया, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। वो समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। तब तक वहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है। पुलिस वाले उससे बच्चों के बारे में पूछते हैं। वो बड़ा ही इनोसेंट होकर कहता है, मुझे बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता। तभी कुछ और सवाल पूछे जाने पर ऑफिसर समझ जाते हैं कि ये भी इन सब में शामिल है और जल्दी पुलिस उसे धर दबोचती है। हम देखते हैं वो लुटेरा बच्चों को लेकर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो रस्सी अभी शिप पर बंधी हुई है। तभी कार्टर चिल्लाता है जिसकी आवाज को बेंजी सुन लेता है। अब वो रस्सी के सहारे फाइनली उसे शिप पर पहुंच जाता है। तभी वो चोर उसके सामने आ जाता है और वो बेंजी को देखते ही उस पर हमला करता है। ये देखते ही बेंजी उस पर झपट पड़ता है। चोर भी उसे मारने की पूरी कोशिश करता है जिससे बेंजी को भी बहुत चोटें आ जाती हैं। इधर वो चोर भी पानी में गिर जाता है। इधर हम डीलर को देखते हैं जिसने सारे चोरी के माल को खरीदा हुआ था, जिसने अब तक कार्टर को पकड़ कर रखा था। कार्टर उसे चकमा देकर बाहर की ओर भागता है। तब तक पुलिस वालों के साथ उसकी मॉम भी वहाँ पहुँच जाती है। तभी कार्टर की नजर बेंजी पर पड़ती है जिसे बहुत चोटें लगी थी और वो वहीं किनारे बेहोश पड़ा था। फ्रैंकी और कार्टर दोनों रोने लगते हैं। उसकी माँ भी बेंजी की इस हालत को देखकर इमोशनल हो जाती है। आखिरकार उसने उसके बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया। उनकी माँ किसी भी हाल में बेंजी को नहीं खोना चाहती। आज उन्हें उनकी गलती का एहसास हो चुका था। वो लगातार पश्चाताप कर रही थी कि उन्हें बेंजी को कभी बाहर नहीं निकालना चाहिए था। सबको ऐसा लग रहा था कि बेंजी मर चुका है। तभी कुछ ही देर में वो अपनी आंखें खोलता है, जिसे देखते ही सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सब उसे जोर से हक करते हैं और अब उनकी माँ भी ये फैसला करती है कि वो हमेशा बेंजी को अपने बच्चों की तरह प्यार करेगी और हमेशा के लिए उसे अपने साथ रखेगी। तो फाइनली अब ये चारों एक फैमिली बन चुके थे और बेंजी जिसे अपने परिवार का इतने सालों से तलाश था, आज पूरी तरह से वो एक परिवार का हिस्सा बन चुका था। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। सो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।